बोलते हैं शांति के समान विश्व में धरती पे, भारत में तो क्या धरती पे शांति के समान कोई सुख नहीं। अशांतस्य कुतः सुखम, अशांत को सुख कहाँ। अशांत को कोई सुख नहीं और शांत को कोई दुख नहीं। इन बीच वाले को कभी सुख कभी दुख, कभी शांत कभी अशांत, कभी शांत कभी अशांत, ऐसे करते करते जीवन पूरा हो जाता है। तो भगवान कहते हैं आपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम समुद्र महपः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा प्रविशन्ति सर्वे स शांतिम आपनोति न काम कामेहि। जैसे समुद्र में तमाम नदियां नाले और जल की धाराएं जाती है तभी समुद्र अपनी महिमा में ज्यों करती है। और गर्मियों में समुद्र में बड़वा नल और बाहर सूर्य का ताप समुद्र को शोषता है, फिर भी समुद्र अपने आप में पूर्ण घटता नहीं। नदियां खूब खूब ले जाती है पानी, ले भागती दिन रात बारिशों में, बाढ़ का पानी सारा समुद्र में समा जाता है, मर्यादा नहीं लांघता है। कभी समुद्र तट पर बसा हुआ बंबई अथवा और कई नगर, कभी सुना कि बरसात के कारण फलाने नगर डूब गए, फलाने डूब गए, लेकिन दरिया किनारे के नगर डूब गए ऐसा मैंने नहीं सुना अभी तक। हाँ, टापू भले डूब गए हो, डूब गए वो अलग बात है, लेकिन दरिया किनारे जो भी बसे हैं मकान वो नहीं डूबे। समुद्र अपने आप में पूर्ण है। ऐसे ही जिसने अपने आप की पूर्णता जान ली है, अपने आप की पूर्णता मान ली है और अपने आप की पूर्णता पहचान ली है, उस महापुरुष के जीवन में तमाम विषय, भोग, संपदाएं, यश, मान, बड़ाई, अपमान, नदियां भी जाती, कभी नाले भी जाते, गंगा जैसी पवित्र नदी भी जाती और स्वेज फार्म का नाला भी दरिया में जाता है, बंबई का गंदगी वाला नाला भी दरिया में जाता है। लेकिन दरिया को पता ही नहीं कि गंदा क्या अच्छा क्या, दरिया अपने हिलोरे खाता है। ऐसे ही जिसने अपने आप के सुख को पाया है, जिसने अपने आप को जाना है, जिसने अपनी वास्तविकता को पहचाना है, उसको क्या निंदा, स्तुति, मान, अपमान, सुख दुख धर जूते दे तल्ले, बल्ले बल्ले धर जूते दे तल्ले। वो जानता है कि सब स्वप्न है, कहने भर को है, कल्पना मात्र है। माया मात्रम इदम द्वैतम, ये माया मात्र द्वैत है। सुख भी स्वप्ना, दुख भी स्वप्ना, सुख स्वप्ना, दुख बुलबुला, दोनों है मेहमान, दोनों बीतने दीजिए सोहम को पहचान। वो अपने सोहम की पहचान में तृप्त है, वो परम शांत है। आदि भौतिक शांति, आदि दैविक शांति, आध्यात्मिक शांति। भौतिक जगत में जो कष्ट मुसीबतें आती है आदमी अशांत होता है, और भौतिक जगत के कष्ट मुसीबत चले गए, मकान नहीं है, नौकरी नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, वो हो गया, गाड़ी खराब हो गई, ऐसा हो गया, बड़ा अशांति हुई है, सब ठीक हो गया, आज शांति मिली। खूब भूख लगी, खूब प्यास लगी, बड़ी अशांति है, भूख प्यास मिली, बड़ी शांति मिली। लेकिन वो 4 घंटे के बाद तो फिर वैसे के वैसे, बाबा थाऊं आण त खाऊं, बाबा थाऊं ला तो खाऊं, वही शांति फिर अशांति बन जाती। आदि दैविक शांति, ग्रह नक्षत्रों के कारण, प्रकृति के कारण अतिवृष्टि हो गई, अनावृष्टि हो गई, कहीं बाढ़ आ गई, कहीं कुछ आ गया, दैविक कोप हो गया, हाय हाय, एयर पोल्यूशन हो गया और कुछ हो गया, बड़ा तूफान हो गया, आदि दैविक प्रकोप हो गए, बड़ी अशांति, वो सब सेटअप हो गया। चलो पंजाब की अशांति दूर हुई, शांति हुई, चलो शांति ठीक। मोरबी कांड हो गया, भोपाल कांड हो गया, आदि देवी कोप हो गया, बड़ी अशांति, लेकिन अब ठीक है। अब कैसे कि भोपाल में अब कोई चिंता नहीं, तो वो पंजाब से भागे भागे आ रहे थे बेचारे, बड़ी अशांति थी, इधर उधर सेट हो रहे थे, अब क्या कि अपने अपने घरों में जा रहे, बोले शांति। तो आदि भौतिक अशांति आई और गई, आदि दैविक अशांति आई और गई। कभी कभार मन खिन्न है, उदास है, बड़ी अशांति, तपन है। कभी कभी मित्र मिल जाता है, अनुकूलता हो जाती, कि हाश अब जरा शांति है, अब पहले जैसा टेंशन नहीं, अब जीने का मजा। लेकिन वो अब जीने का मजा फिर कभी भी बदल सकता है। ये शांतियां तो बेचारी आती जाती रहती है, घटती बढ़ती रहती है, खपती मिटती रहती।
श्री कृष्ण जो शांति देना चाहते हैं वो कृष्ण की शांति परम शांति है। महाभारत का युद्ध हो रहा है और कृष्ण का चित्त परम शांति की डकारें ले रहा है। यदुवंशियों ने साधुओं का अपमान किया, साधुओं के कोप का भाजन बनकर आपस में मर रहे, कट रहे और कृष्ण की बंसी बज रही है। कैसी वो शांति, परम शांति। ये 3 प्रकार की शांति हम जब पूजा पाठ करते हैं ना तो 3 बार बोलते ओम शांति शांति शांति। 5 बार भी नहीं बोलते, 4 बार भी नहीं बोलते, 2 बार भी नहीं बोलते, 3 बार बोलते। आदि भौतिक शांति, आदि दैविक शांति और आध्यात्मिक शांति। ये शांति हम चाहते हैं व्यवहारिक जीवन में, लेकिन व्यवहारिक जीवन की शांति आती जाती रहती है। अशांति की अपेक्षा ये बहुत अच्छी है, लेकिन परम शांति तो एक बार मिल जाए, आहा। मन सूली पे चढ़ा है, अशांत नहीं। सुकरात को जहर दिया जा रहा है, गुटगिटा के पी रहा है। नानक जी को बाबर के जेल में भेज दिया गया। गुरु तेग बहादुर को तपे हुए तवे पर बिठाया और मुगल बादशाहों ने तपी हुई बालू उन पर उड़ेली, फिर भी अंतरात्मा उनका शांत है। चित्त या शरीर भले पीड़ा सह रहा है, लेकिन पीड़ा जिसे होती वो मैं नहीं। हकीकत में जैसे उन ब्रह्मज्ञानी के गुरु का आत्मा है, ऐसा ही आपका है। जैसे वो परम शांत है, वास्तव में आप भी परम शांत स्वरूप हैं, लेकिन आप जानते नहीं हैं। आप जो बदल रहा है तन, बदल रहा है मन, बदल रहा है भोग, बदल रहा है चित्त, उसके साथ एक हो जाते, इसलिए अशांत हो जाते। मन में क्रोध आया, आप क्रोधी हो गए, क्रोध चला गया तो मन का स्वभाव शांत। मन में काम आया, बड़ी कामनाएं आई, अशांति, काम चला गया तो शांत। मन में भय आया, बड़े भयभीत हुए, व्याकुल हुए, भय चला गया तो शांत। पानी को हीट दी तो पानी गर्म, हीट छोड़ दी तो पानी अपने स्वभाव में। पानी को कूलर दिया, पानी को कोल्ड स्टोर में रखा अथवा फ्रिज में रखा, ठंडक मिली, पानी ठंडा, लेकिन पानी को ठंडक से हटाओ तो पानी अपने स्वभाव में। ऐसे तुम्हारा मूल स्वभाव भी शांत है, लेकिन मूल स्वभाव में रहने की आदत भूल गए और कल्पित स्वभाव में उलझने की आदत पुरानी हो गई। इसलिए मेहनत पड़ती है सुखी होने के लिए, शांत होने के लिए। नहीं तो आप वास्तव में सुखी होने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, शांत होने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन जो उल्टा बहुत सारा किया है, उस उल्टे को सुलटा करने के लिए मेहनत करनी पड़ती। मैं नेहरू स्टेडियम में हूँ, अब मुझे नेहरू स्टेडियम में आने के लिए कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं, लेकिन नेहरू स्टेडियम को टच करते हुए मैं चला जाऊं दूर गलती से, तो फिर मुझे रिवर्स में आना पड़ेगा। ऐसे ही नेहरू का नेहरू अपना आत्मदेह में विश्रांति पाना स्वाभाविक है, लेकिन इंद्रियों के साथ, विषय विकारों के साथ, देह की अहंता के साथ जुड़कर हम बहुत दूर चले गए, इसलिए अशांत हो गए, दुखी हो गए। कबीर जी ने ठीक लिखा है, मीन सुखी जा नीर अगाधा। कबीर जी ने कहा मीन सुखी जा नीर अगाधा। सागर में अगाध नीर होता है। मीन माना मछली खूब सुखी रहती है, लेकिन गलती से बारिश के दिनों में खूब बारिश पड़ती है, छोटी छोटी नालियां नाले का रूप ले लेती है, और नाला नदी से मिलता और नदी दरिया से मिलती। तो दरिया में नदियों का जब पानी जाता है फोर्स से, तो वहाँ दरिया की मछलियाँ बावरी समझती कि जहाँ से पानी आता है वहीं कुछ ढेर होगा। और सागर की नदियाँ, सागर की मछलियाँ नदी में आ जाती, नदी से होते हुए फिर नालों में पहुँच जाती, और नालियों तक दुर्भाग्य उनका हो जाता है। जब मूसलधार बरसात बंद हो जाती है तो नालियाँ, नाले का संबंध नदी से विच्छेद जैसा हो जाता है, और नदी अपनी पुरानी चाल में होती है। यहाँ कहीं खड्डे में मछली छटपटाती है, तपती है। कहाँ तो उदधी दरिया में बैठी थी और कहाँ अब नदी के किसी खड्डे में फंसी। ऐसे आपका आत्मा है दरिया, उस दरिया आत्मा से वृत्ति रूपी नदी में आप आते हैं, और फिर छोटी छोटी नालियों में
नाक की नाली में आए, हाँ सेंट लूँ मजा लूँ, सेक्स की नाली में आए, उपभोग करूँ मजा लूँ, शब्द की ताकत धीनाधीन की नाली में आए, इन नालियों में आकर फिर जीवन ऐसे नालियों में बर्बाद हो जाता है। सागर से हम मानो दूर हो गए, दूर हो गए से लगते हैं, फिर भी दूर नहीं है, लेकिन आदत पड़ गई नालियों में रहने की, आदत पड़ गई देख के सुखी होने की, आदत पड़ गई सूंघ कर सुखी होने की, आदत पड़ गई चख कर सुखी होने की, आदत पड़ गई स्पर्श करके सुखी होने की, आदत पड़ गई ताकड़ धीनाधीन सुनकर सुखी होने की। ये आदत मिटाने के लिए जो अभ्यास है उसी को बोलते भजन। भजन किसको कहते हैं? ए वाणिया रे वाणिया जात्राए जाए, तीजो मल्यो चोर मारो हेलो सांभळो हो, मारो हेलो सांभळो। क्या ये भजन है? अथवा धन गुरु नानक सारा जग तारिया, धन गुरु हर अंगद देव सारा जग तारिया, धन गुरु अमरदास सारा जग तारिया, इसको भजन बोलेंगे? भजन का मतलब क्या? माला घुमाने का नाम भजन है? अथवा किसी पूजा स्थली में बैठने का नाम भजन है? नहीं। जो आदत बिगड़ गई है, उस बिगड़ी हुई आदत को संवारने की व्यवस्था का नाम भजन है। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब और आजू, तुलसी होई राम को नाम जपे, तज को समाजू। विकारों के साथ जो अटैचमेंट है, नश्वर के साथ जो आकर्षण है, उसके साथ की जो आदत है, वो आदत छोड़कर अभी हम शांति पा सकते हैं। राजा जनक को परम शांति पाने की लालच तीव्र हो गई, अष्टावक्र मुनि मिल गए, घोड़े के रकाब में पैर डालते डालते परम शांति मिल सकती तो महाराज मुझे क्यों नहीं मिलती है? पंडित मिले, कई तांत्रिक मिले, कन्या मन्या कुर्र तू हमारा चेला हम तेरा गुर्र, दक्षिणा धर तू चाहे तर चाहे मर्र, ऐसे लोग मिले। अला बांधूं बला बांधूं, भूत बांधूं प्रेत बांधूं, डाकिनी बांधूं शाकिनी बांधूं, हुर्र फुर वाले मिले। लेकिन जिससे मिलना चाहिए उसको मिलने वाले जब मिले तो बेड़ा पार हो जाता है, काम बन जाता है। जहां में उसने बड़ी बात कर ली, जिसने अपने आत्मा से मुलाकात कर ली, उस आत्मा से मुलाकात किया हुए अष्टावक्र मुनि जब मिले, राजा जनक ने कहा कि भगवान मैंने सुना है कि गुरु समर्थ हो और शिष्य पूर्ण लायक हो तो काम बन जाता है। ऐहिक शांति, आदि दैविक शांति, आदि भौतिक शांति, आध्यात्मिक शांतियां तो सज्जन आदमी को भी मिलती रहती है, अच्छे आदमी समझो आदमी को भी मिलती रहती है, अर्ध समझों को भी मिलती रहती है, फिर जाती आती रहती है। लेकिन जिसकी पूर्ण जिज्ञासा है और जो पूर्ण विवेकी है और पूर्ण तड़फ है, ऐसे को अगर पूर्ण शांति पाया हुआ पुरुष मिल जाए तो घोड़े के रकाब में पैर डालते डालते परम शांति मिल सकती है। फिर मौत भी उसको अशांत नहीं कर सकती महाराज। सारी धरती के लोग उसकी वाह वाह करे तो उसे अहंकार नहीं होता महाराज, और सारे धरती के लोग उसकी निंदा करे तो वो खिन्न नहीं होता, सारे भोग उसे प्राप्त हो तो वो आसक्त नहीं होता, और सब कुछ चला जाए फिर भी वो निराश और दुखी नहीं होता। पूरे हैं वे मर्द जो हर हाल में खुश हैं, मिला अगर माल तो उस माल में खुश हैं, हो गए बेहाल तो उसी हाल में खुश हैं, कभी ओढ़े टाट तो कभी बाट में खुश हैं, पूरे हैं वे मर्द जो हर हाल में खुश हैं। ऐसी पूर्णता मिल सकती है महाराज, क्योंकि जीव का वास्तविक स्वरूप पूर्ण है। जनक कहते हैं महाराज मैं मिथिला का राज्य तो देखा, सुवर्ण के थाली में भोजन करके भी देखा महाराज, ललनाओं की सेवा चाकरी और विषय विलास भी देख लिया महाराज। अविवेक से ये अच्छा भासता, लेकिन विवेक करके देखे तो क्या है, दो खड़ी हड्डियां हैं, कुछ आड़ी हड्डियां हैं, मांस के लोचे हैं, नस नाड़ी से बंधे हैं, ऊपर तो विधाता ने, परमेश्वर ने, प्रकृति ने चमड़े का कवर दे रखा है,
ललनाओं का हास्य विलास सौंदर्य अविचार से लुभावना दिखता है, विचार से देखे तो जिस परमेश्वर की सत्ता से ये हाड़ मास प्यारा लगता है वो यार कैसा प्यारा होगा, उसकी महाराज मुलाकात करा दो, उसकी झलक दिला। महाराज ये भोग तब तक मीठे लगते जब तक भोगे नहीं, भोगने के बाद जड़ता, पराधीनता और शक्तिहीनता का अनुभव होता है। यंग पर्सन सेज लाइफ इज फुल ऑफ जॉय बट वाइस पर्सन सेज लाइफ इज फुल ऑफ सारो। जवान समझते जिंदगी मजा लेने के लिए है, लेकिन बूढ़े बुजुर्गों को पूछो तो बोले कुछ नहीं यार, कुछ नहीं। वो भी दिन थे, घोड़े पे चढ़े थे, बारात निकली, यार बना है दूल्हा, फूल खिले हैं दिल के, मेरी भी शादी हो जाए, दुआ करो सब मिलके। देखते थे आप लोग तालियां बजा रहे हो, वो भी दिन थे तुम्हारे, लेकिन अब बोलो क्या हाल चाल है। जिस दिन शादी हो रही थी समझे थे कि बस सुख का सूर्योदय हो रहा है, बस तो अब तो बस मौज ही मौज है, सबसे ऊंचे विराजमान है वर राजा स्टार्ट से। दो 4-5 साल बीत गए, 6-8 साल बीत गए, पति पत्नी में हो गया कलह। अबे अकेला था ने तो मैं बड़ा सुखी था, तू आई तब से मैं परेशान हो गया। बोले लेने तो बड़े मियाँ आप ही तो आए थे। गुलाम नबीर जा रहा था, कान में अतर का पुआ था, हाथ में गुलदस्ता था और एक लिफाफा था दूसरे जेब में। आकाश से बातें करता जा रहा था, सुबह के पक्षियों की किलहोर, सूर्योदय की मधुर धूप। जा रहा था खुशी खुशी में अपनी प्रेयसी के पास, ले खुदा हाफिज, मेरे अब्बा जान मान गए हैं, तेरी मेरी शादी पक्की। तेरे अब्बा जान ने तो हाँ बोली थी, मेरे अब्बा जान अब आज माने हैं, लो ये चिट्ठी और अपनी शादी फलानी तारीख हो। बड़े खुश हुए थे। लेकिन 5 साल के बाद वही गुलाम नबीर उसी सड़क से उसी ऐसी सुबह को जा रहा है, हाथ में 3-4 थैलियां हैं, किसी को थिगड़ा लगा है तो किसी का कच्चा टूटा, 2 डिब्बे हैं और 1 बोतल है और एक लंबी चिट्ठी है। आधा किलो मसूर की दाल, 1 किलो आलू, 1 किलो प्याज, 1 रुपए का नमक, 2 रुपए के मिर्च, 50 पैसे के धनिया। चेहरा मुरझाया हुआ है, मुंह में खड्डे पड़ गए, आंखें अंदर घुस गई, पैंट पे एक थिगड़ा लगा है पोस्ट ऑफिस जैसा। पूछे गुलाम नबीर क्या हाल है? बोले यार कुछ नहीं, शादी है बर्बादी यारो, याद रखना शादीशुदे बहुत मिलेंगे, कोई न सुख का दाता है, सुख के कारण चमड़े चाटे आखिर वे दुख पाता है, शादी है बर्बादी यारो, याद रखना। लेकिन ऐसी बात भी नहीं है, शादी बर्बादी नहीं, शादी शाद आबाद रहने का संकेत करती है। अपनी कामनाओं को, अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करके उनका उपयोग करो, उपभोग न करो। उपयोग करके शांति पाओ और शांति में से छलांग मार के परम शांति पाकर परमात्मा का साक्षात्कार कर लो। जैसे गिल्ली डंडा खेलने वाले जानते हैं कि पहले गिल्ली को एक डंडा मारा जाता है, थोड़ी ऊंची उठाई जाती है, फिर जोर से कस के डंडा मारते तो गगनगामी हो जाती। ऐसे ही जन्मों जन्मों की आकर्षण वासना देखने की, सूंघने की, चखने की, विकार भोगने की है, मनुष्य शरीर में आए, नियंत्रित करने के लिए पति पत्नी का संबंध हुआ। स्त्री गर्भ धारण करती है, वो भी एक यज्ञ माना है सनातन धर्म ने। पति के शरीर से आई हुई ऊर्जा को वो संभाल कर, पाल पोष कर एक सुव्यवस्थित नागरिक देती है देश को, एक यज्ञ है। स्त्री अगर बालक को जन्म देकर परंपरा निभाती है तो उसने एक यज्ञ पुरुष की सेवा कर ली, परमेश्वर की। लेकिन भोग भोगने के लिए, मजा लेने के लिए ये व्यवहार करते हैं, और बच्चा फिर मेरे को सुख दे अथवा तो एम्बोर्शन करा के टुकड़े टुकड़े करा कर नाली में फेंके, तो ये फिर बर्बादी का रास्ता आ जाता है। संयम से जीवन जिए, सदाचार से जीवन जिए, तो जीवन में शाद आबाद होने का अवसर आता है। जनक ने कहा महाराज मैं सारे भोग भोग चुका, अब विचार से अच्छे लगते, सुंदर लगते, नहीं होते तो आकर्षण देते, और होते हैं तो मन वहां से छलांग मारता है। महाराज मैंने सुना है शास्त्रों से कि मनुष्य का वास्तविक स्वरूप पूर्ण है,
और प्रकृति अपूर्ण है। प्रकृति अपूर्ण है तो प्रकृति के जो विषय विकार और भोग हैं वे भी अपूर्ण है। कितने भी कुछ मिल जाए फिर भी पूर्ण संतोष नहीं मिलेगा, क्योंकि जीव वास्तव में पूर्ण परमेश्वर का अंश है। शाश्वत जीव नश्वर चीज पाकर कब तक पूर्ण होगा? चैतन्य जड़ को पाकर कब तक संतुष्ट होगा? महाराज, संतुष्ट सततम योगी यत आत्मा दृढ़ निश्चया मयि अर्पित मनोबुद्धि यो मद भक्त सब में प्रिय है। योगी सतत संतुष्ट होता है। जो मुझ में आत्मा में मन बुद्धि को अर्पित कर देता है वो पूर्ण संतुष्ट होता है। महाराज, मैं चाहता हूं, विकारों में मन बुद्धि लगी, एक दूसरे की टांग खींचने में मन बुद्धि लगी, एक दूसरे को नीचा दिखाने में मन ऊंचा दिखाने में नीचा दिखाने में मन बुद्धि लगी, लेकिन हम क्या हैं उसको खोजने में मन बुद्धि नहीं लगी। महाराज, आप कृपा करें गुरुवर। मैंने सुना है कि अगर पूर्ण गुरु मिल जाए और पूर्ण प्यासा मिल जाए तो घोड़े के रकाब में पैर डालते डालते परम शांति का अनुभव हो सकता है। महाराज पहुंचे हुए थे अष्टावक्र मुनि, और जनक बड़ा विवेकी था, बड़ा सदाचारी राजा था, अपनी संतान की नाई प्रजा का भरण पोषण करता था। एक सिद्धांत समझ लेना, महान होने का बिना सेवा के भौतिक उन्नति भी नहीं हो सकती और आध्यात्मिक उन्नति भी नहीं हो सकती। और सेवा की शर्त यह है कि जगत की सेवा व्यापक सेवा निर्मम और निरअहंकार होकर की जाए तो बड़ी योग्यताएं निखरती। जगत की सबसे बड़े में बड़ी व्यापक सेवा होगी निर्मम और निरअहंकार होने से। निर्मम और निरअहंकार होकर जब सेवा की जाती है तो करने का राग मिटता है, सफलता का अहम नहीं उभरता और विफलता का विषाद नहीं होता है, शांति आपका स्वभाव होने लगता है। निर्मम और निरअहंकार हुए बिना न आदमी का चित्त पूर्णता का अनुभव, शांति का अनुभव कर सकता है, न उस व्यापक ब्रह्म के साथ तादात्म्य अनुभव कर सकता है। कामना किसी न किसी वस्तु, अवस्था या परिस्थिति की प्राणी की योग्यताओं को कुंठित करती है, बांधती है। बच्चा है, निर्दोष बच्चा है, आकाश में हिलाते घुमा रहा है, मजे से खेल रहा है, बड़ा शांत है, बड़ा तृप्त है। उसे देखकर थके हुए पिता की थकान मिट जाती है, उबी हुई मम्मी की उबान मिट जाती है और पड़ोसी की खिन्नता मिट जाती है। हंसते हुए खेलते हुए नन्हे मुन्ने को देखते, वही नन्हे मुन्ने जब छुपी हुई बीज रूप में कामनाएं बढ़ती है, अहंकार बढ़ता है, मैं कुछ हूं और ये मेरा है, मैं और मेरा की ज्यों ज्यों वो हो बेल बढ़ती है विचली, तब तब से बस कितना भी करते हुए वो निर्दोष सुख से दूर चला जाता है। महाराज ने कहा, जनक तुम ये सब जानते हो, तुम्हें परम शांति चाहिए, तब से तो शक्ति की उपलब्धि होती है, लेकिन निष्कामता से सत्संग की उपलब्धि होती है। सत्य एक शाश्वत परमेश्वर है, निष्कामता से सत्संग मिलता और सत्संग सत्य के साथ चुटकी भर में एक कर देता है। जैसे लहर बुलबुला सत्य नहीं है, सत्य पानी है, ऐसे मन का अशांति या मन का अहम सत्य नहीं है, लेकिन मन का अधिष्ठान जो चैतन्य है वह सत्य है। ऐसी कोई लहर, ऐसा कोई बुलबुला, ऐसा कोई तरंग आपको सड़क ऊपर दौड़ते हुए नहीं मिलेगा। जब भी लहर दौड़ेगी, बुलबुला दौड़ेगा, तरंग दौड़ेगी तो पानी पर ही दौड़ेगी। ऐसे जब भी आपके मन में स्फुरना आता है, आपके विचारों में उथल पाथल आती है, चाहे अच्छे विचार आते, सुखद तरंगे आती है, चाहे मलिन दुखद तरंगे आती है, लेकिन बिना चैतन्य के सत्ता के वे तरंग हो नहीं सकती। गुरु ने पूछा अपने सुपात्र शिष्य, मेरे हाथ में क्या है? गुरुजी कटोरी है। गुरु ने बोला, ठीक से देखो क्या है?
बोले गुरुजी आपका हाथ है और कटोरी है। बोले उसके पहले क्या दिखता है? बोले पहले आपका हाथ पर कटोरी दिखती है। बोले नहीं, पहले पित्तल दिखता है, बाद में पित्तल की कटोरी की आकृति है। ऐसे ही वो परमात्मा शांति पहले है, उसके बाद अशांति और खिन्नता है। ऐसा अगर ज्ञान हो जाए तो आपको परम शांति भी मिल सकती है। लब्ध्वा ज्ञानम परम शांति मचिरेणादि गच्छति। बिल्ख का सम्राट परम शांति पाने को राज्यपाट छोड़कर भारत में आया, संन्यास लिया। हरिद्वार से आगे ऋषिकेश के ऊपर किसी गिरि गुफा में बसे हुए महापुरुष के पास पहुंचा कि भंते मुझे परम शांति चाहिए, अल्लाह का असली स्वरूप मुझे जानना है। हमारे ग्रंथों में अल्लाह के लिए यकीन की बातें तो है, लेकिन अल्लाह के अनुभव का प्रसाद तो आप जैसे महापुरुष की कृपा से मिल सकता है। महापुरुष ने बुलाया, प्रयोग कराया और उसको शांति मिली। ये कथा आपने सुनी थी। ठीक इसी तरह से राजा जनक को मिल गए अष्टावक्र महाराज। अष्टावक्र महाराज ने कहा, अच्छा जनक तू परम शांति चाहता है? बोले महाराज मैंने सुना है कि घोड़े के रकाब में पैर डालते डालते परम शांति दिलाने वाला कोई महापुरुष हो तो आदमी पा सकता है। हाँ पा सकता है। घोड़ा आ गया, जनक तैयार हो गए, लगाम पकड़ी, रकाब में पैर डालने जा रहा है। एक पैर रकाब में डाला, उछल के दूसरा पैर डालना ही है। गुरुजी खड़े हैं, एक पैर डाला। अष्टावक्र ने कहा ठहर, परम शांति चाहिए, मुफ्त में लेगा? कुछ दिए बिना हजम कैसे होगा? बोले महाराज परम शांति का मूल्य चुकाने का तो मेरे पास सामर्थ्य नहीं, तन मन धन आपको अर्पित करता हूं। ये नश्वर तन नश्वर धन चंचल मन आपको अर्पित करता हूं, शाश्वत दिला रहे हो, आप स्वीकार करो। अष्टावक्र कहते मैंने स्वीकार कर लिया। अच्छा ठहर, तूने तन मन धन दे दिया? बोले दे दिया। इतने में एक मंत्री आया कि फलाना काम था उसका सैंक्शन करना है, इतने लाख रुपए की बात। बोले अच्छा खर्च कर दो। अष्टावक्र बोलते तूने अर्पण कर दिया, तू कैसे खर्च कर सकता है? बोले गलती हो गई। फिर सोचता है अब क्या करूं? बोले क्यों सोचता है, मेरा मन है उसका यूज क्यों करता है? अब रकाब में पैर डाल के तो बोले ये तो मेरा तन है, जब तन मन धन मेरे को दे दिया तो तू उसको उपयोग क्यों करता है? जनक सोचता रहा, ये तो गजब हो गया, अब क्या करूं? खोजत खोजत कबीरो गयो हेराई। अब क्या करूं? खोजते 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 खुद को खो दिया, जिसको खोजता था वही हो गया, पल भर में काम बन गया। अष्टावक्र ने कहा अब राज्य करो, ये तन मन धन मेरा है समझकर इसका ठीक उपयोग करो, अनासक्त होकर जीवन मुक्त होकर जियो। दुनिया जानती है, एक दूसरे को दृष्टांत देते कि भाई जनक राजा नहीं थे, राज कर रहे थे। जनक राजा राज कर रहे थे, लेकिन परम शांति पाने के बाद राज्य का जो मजा आया था और जो निर्णय आते थे, जो भीतर के फूल खिले थे, उसकी सुवास से तो बड़े बड़े तपस्वी भी जनक के आगे मत्था टेकते थे। सुखदेव मुनि जनक के पास मत्था टेकते हैं और उस सुखदेव मुनि ने 7 दिन के अंदर परीक्षित को आत्मज्ञान का प्रसाद दिया है। बोलते क्या करे, आई एम वेरी हरी, आई हैव नो टाइम। गला डूब व्यवहार में पहले के जमाने के राजा रहते थे, उसमें से समय निकालकर महापुरुषों को खोजते थे, उनके चरण में जाते थे और अपने घर का पता पाते थे। आज मरने वाले शरीर को मैं मानते हैं, बदलने वाले मन को मैं मानते, मेरा मानते। मन में विचार आया, बोले मेरा विचार है। मन बुद्धि में निर्णय हुआ, बोले मेरा निर्णय है। शरीर में बीमारी आई, बोले मैं बीमार हूं। क्या खाक पढ़े लिखे? पेट भरने की विद्या तो अनपढ़ मच्छर भी जानता है, किसी स्कूल कॉलेज में नहीं गया, अनपढ़ बेवकूफ मच्छर, उसको भी इतना ज्ञान है कि बच्चे पैदा कैसे करने चाहिए, उसको भी इतना ज्ञान है कि खुराक कैसे लिया जाता है, उसको भी इतना ज्ञान है कि सुविधाएं कहाँ है और भागना कब चाहिए। इतनी अकल तो मच्छर को भी है। तो सुख में चिपक गए, दुख से भागते रहे, दुख आया तो घबरा गए, सुख आए तो चिपक गए।
अनुकूलता आई तो सेट हो गए, प्रतिकूलता आई तो भाग गए। इतना तो खटमल, मच्छर, कुत्ता, लालिया भी जानता है। जलेबी दो तो कुत्ते की पूंछ हिलती, और डंडा दिखाओ तो पूंछ दबा दी। मुसीबत आई तो सुकड़ गए और अनुकूलता आई तो खिल गए। क्या ऐसे ही जिंदगी पूरी हो जाएगी? नहीं। श्री कृष्ण कहते सुखम वा यदि वा दुखम सयोगी परमो मताहा। सुख आ जाए तो भी उस तू अपनी महिमा में रहे, और दुख आए तो अपनी महिमा में रहे। सुख का भोक्ता बनेगा तो खोखला हो जाएगा यार, और दुख का भोक्ता होगा तो भयभीत हो जाएगा, ठगा जाएगा। दुख का भोक्ता मत बन, दुख का उपयोग कर। दुख को भी साधन बना ले, सुख को भी साधन बना ले। ये भी देख, वो भी देख, देखत देखत ऐसा देख, मिट जाए धोखा और रह जाए एक। वो एक तेरी सच्चाई सनातन सत्व रह जाए। तू तेरी ऐसी मति का सदुपयोग कर। जीवन ऐसा जी के जीवन चमक उठे, और मर तो ऐसा मर के मौत निखर उठे। जीवन जीना एक आर्ट है। जो जीने की आर्ट जान गया वो मरने की आर्ट भी जान जाता है और अमर हो जाता है। जो जीने की आर्ट नहीं जानता है वो मरने की भी आर्ट नहीं जानता है। बार बार मरता रहता है, बार बार जन्मता रहता है, बार बार मरता रहता है, बार बार अशांत शांत, शांत अशांत, शांत अशांत, शांत अशांत करके जीवन खत्म हो जाता है। 1922 में गांधी जी यरावदा जेल में 6 वर्ष के लिए धकेले गए थे। मजे की बात तो यह है कि गांधी जी के चित्त में कैसी रही होगी परोपकारिता, निष्कामता। कारावास है, अंग्रेज अन्याय करके धकेल रहे हैं सपूत को। जेल का सुप्रिटेंडेंट अफ्रीकी था, अंग्रेजों का नौकर था। वो तो स्वाभाविक है, जिसका खाना उसका गाना। बड़ा कड़ा व्यवहार करता था। एक दिन उस सुप्रिटेंडेंट को बिच्छू ने काट लिया, और इस भारत के सपूत को पता चला कि सुप्रिटेंडेंट को बिच्छू ने काटा है। वो चले गए, पैर में बिच्छू काटा है। साहब कहाँ काटा है? अरे गॉड, इंडियन मैन। बोले आप बताइए तो कहाँ काटा है? प्रेम के वचनों से उस अफ्रीकन ही जेलर को वश कर लिया गांधी जी ने, और धीरे से जहाँ बिच्छू काटा वहां उन्होंने अपना मुंह लगाया, और गांधी जी ने उसके पैर में बिच्छू के डंक की जगह पर चूसा और जहर चूस कर फेंक दिया। अफ्रीकन गदगद हो गया। ऐसे लोग तो महाराज राजवाहन व्यवहार करते हुए भी शांत रह सकते हैं, और गोली खाते समय भी राम राम करके शांति का एहसास कर सकते हैं। सुविधाओं में तो सब शांत है। टीवी रंग दिखा रही है, आइसक्रीम इंतजार कर रही है, रेडियो पायल बजा रहा है, आई एम वेरी हैप्पी। लेकिन जब प्रतिकूलता आए, अंग्रेजों ने आश्वासन दिया कि आप ये सत्याग्रह तोड़ो, हम आपसे बातचीत करते हैं और आप जैसा चाहेंगे ऐसा व्यवस्था कर देते हैं। आश्रय में रखकर एक संगठन, बड़ा संगठन के मॉब को बिखेरने के लिए षड्यंत्र किया। गांधी जी सच्चे आदमी मान गए। कुछ दिन बीते, मीटिंग हुई, और मीटिंग में गांधी जी के सारी जो उम्मीदें थी, जो सारी मांगे थी, उन पर पानी फेर दिया। सुशीला नायडू दंग रह गई कि इन धोखेबाजों ने तो बापूजी को बस मौत में ही धकेल दिया। सुशीला नायडू ने पीछा किया मोहनलाल करमचंद गांधी तक कि अब क्या करेंगे, खटमल की दवा पिएंगे या जहर पिएंगे, सुसाइड करेंगे या अन्न जल छोड़कर फांसा खाएंगे। पीछे 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 गए, देखते कि गांधी जी गए। स्वतंत्र सेना संग्रामियों का जो रसोड़ा था, बड़ा रसोड़ा, गांधी जी उधर गए। वो जो महिलाएं सेवा कार्य कर रही थी, रसोई बना रही थी, उनके साथ वो लौकी छीलने लग गए। भूखे थे, कुछ खाकर गपशप लगा कर टह टह के हंस रहे। सुशीला नायडू दंग रहे कि बापूजी ये क्या है, आपके साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ, इतना वज्रपात हुआ कि मैं सोच नहीं सकती कि आप ही हैं के व्यक्ति, कि आपको इतना वज्रपात हुआ अंग्रेजों के धोखा का, और आप हंस रहे हैं, लौकी संवार रहे हैं, आपको दुख नहीं हुआ? गांधी कहते हैं कि सुशीला, भारत माँ को आजाद कराना भी मेरे राम का काम है,
और ये रसोई घर में काम करना भी मेरे राम का काम है। अगर सफल होता हूं तो राम की मर्जी, और विफल हुआ तो राम की मर्जी है। जो देह में अहंकार नहीं करता लेकिन अपने इष्ट में प्रीति करता है, उसको बड़े बड़े आघात आने पर भी अशांति नहीं होती है। हमारी तो जरा देर लाइट चली जाती तो हाय रे, जरा सा स्कूल में देर हो गई, फलाना हो गया, जरा सा किसी ने सलाम नहीं किया या प्रणाम नहीं किया, हाय रे। लेकिन पूरे हैं वे मर्द जो हर हाल में खुश है। सुकरात को जहर दिया जा रहा है लेकिन अशांति नहीं होती। कंवर राम को कष्ट दिया जा रहा है, साईं टेऊराम को सताया जा रहा है, लेकिन टेऊराम कहते कि ये संसार है भाई, कहीं अनुकूलता आती कहीं प्रतिकूलता आती, होता रहता है। कृष्ण कहते सुखम या यदि वा दुखम। श्री कृष्ण देखो तो मुस्कुराते हुए आए, मुस्कुराते हुए जी, और अंत में भी मुस्कुराते मुस्कुराते गए। मुस्कुरा कर गम का जहर जिनको पीना आ गया, ये हकीकत है कि जहां में उनको जीना आ गया। प्रसन्न रहना ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है। तुम्हें स्वर्ग का राज्य मिले अथवा भूमंडल का राज्य मिले और तुम्हारी प्रसन्नता पर रोक टोक लगा दी जाए तो भूमंडल और स्वर्ग के राज्य को ठुकरा दो, अपनी स्वाभाविक प्रसन्नता का मूल्य बढ़ाओ और आप शांति, तो कदमों में आपके शांति रहेगी। अशांति के 4 कारण कल बताए थे। विषय विकारों से सुख भोगने की जो वासना है वो भी अशांत कर, दूसरों के हक छीनने की, दूसरों को सताकर भी बड़ा बनने की जो दौड़ है वो भी अशांति का एक कारण है। इस प्रकार 4 कारण जो कल बताए थे, उन कारणों को धुंधला करते जाओ और शांति के कारणों को संवारते जाओ, तो आपका चित्त जितना शांत होगा उतना ही श्वासोश्वास और आपकी ओरा और आभा वातावरण में कुछ न कुछ फर्क लाएगी। हिमालय में बर्फ पड़ती तो गली गूंची में और झोपड़पट्टी में भी टेम्परेचर डाउन हो जाता है। किसी किसी के घर की एसी भले टेम्परेचर डाउन कर दे, लेकिन व्यापक जब भजन कीर्तन होता है तो सब जगह थोड़ा सा अशांति का टेम्परेचर डाउन हो जाता है। शास्त्र कहते सतरती, जो शांति पाने के रास्ते चलते वो तो तरते हैं, लेकिन उनके अस्तित्व के कारण वातावरण में दूसरों को भी तरने का मौका मिलता है। सतरती लोकान तार्यति, सतृप्तो भवति स अमृतो भवति।